आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे हड़सन के दो किस्मों की। जी हाँ, हड़सन ये इसका एक आम नाम है और इसी नाम से इसे हमारे यहाँ जाना जाता है। इसकी दो किस्में हमारे यहाँ पाई जाती हैं। जो बड़ी किस्म है उसको बाज़ लोग उटंगन कहते हैं और जो छोटी किस्म है उसे हड़सन कहते हैं। हालांकि बॉटनी की नज़रिए से अगर देखा जाए तो फिर जो अंजरा होता है उसे उसकी जो हिंदुस्तानी किस्में हैं, तो अंजरा की 4 किस्में हिंदुस्तान भर में पाई जाती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसमें से हड़सन जो है वो अंजरा हिंदी इस नाम से जाना जा सकता है। तो लिहाजा मैं भी यही चाहता हूँ कि इसका यानी हड़सन का एक तस्मिया दोबारा करते हैं हम और उसका नाम जो है वो अंजरा हिंदी रख देते हैं, तो ये बोलना बेहतर है। इसकी जो 4 किस्में हैं उनके लातीनी नाम आप समझ जो बाहर से हमारे यहाँ आया है उसका नाम है बिलीफेरिस इड्यूलिस। एक और होता है बिलीफेरिस सिलियरिस जो कि हमारे यहाँ भी पाया जाता है। और आज जो 2 किस्मों की मैं आपको शनाख्त करवाऊंगा उनमें से जो हड़सन नाम से जानी जाती है उसका नाम है बिलीफेरिस रिपिंस। और इसमें से जो बड़ी किस्म होती है जिसे बड़ी हड़सन भी कहते हैं या कुछ लोग उटंगन भी कहते हैं, हालांकि हकीकी उटंगन कुछ और है। तो हकीकी उटंगन तो बिलीफेरिस इड्यूलिस ही है। तो जो बड़ी हड़सन है उसका लातीनी नाम है बिलीफेरिस मेडेरास्पिटेंसिस। तो इस किस्म के इसके लातीनी नाम थे। अब इसके अफ़ाल व ख़वास की तरफ चलिए। इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क दुआम दर्जे में है हड़सन का। और इसके अफ़ाल यूँ है कि ये मुक़व्वी बदन है, मुक़व्वी बा है, मुदिर है, दाफ़े हुमयात है और क़ाते बलगम है। ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इनके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है हड्डी की ताकत के लिए, बहुत सारे लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल फ्रैक्चर के बाद भी करते हैं हड्डियों की ताकत के लिए। इसमें करना यह है कि अर्जुन की छाल लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में हड़सन के जो पंचांग होता है यानी जो सालिम पौधा होता है उसको सुखाकर उसका सुफूफ बना लेना है और वो सुफूफ हम वज़न मकदार में अर्जुन की छाल के साथ मिला देना है। इस तरह इस मुरक्कब का दूध में उबालकर एक किस्म से जोशांदा दीजिए हड्डी की ताकत के लिए। तो ये एक नुस्खा हो गया। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुक़व्वी बाह के तौर पर। इसमें करना यह है कि हड़सन लेना है यानी उसके पंचांग का सुफूफ लेना है, उसमें मज़ीद मिलाना है ताल मखाना के बीज और मज़ीद मिलाना है अजगंद नागोरी। इस तरह ये तीनों अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर इसका सुफूफ 3 से 5 ग्राम की मकदार में दूध के साथ सीधे ही खाया जा सकता है मुक़व्वी बाह के तौर पर। तो ये एक नुस्खा हो गया। अगला नुस्खा जो कि है दाफ़े हुमयात के तौर पर, इसमें करना यह है यानी बुखारों के लिए, इसमें करना यह है कि हड़सन का सुफूफ लेना है और उसकी हम वज़न मकदार में चिरायता तल्ख मिलाना है। इस तरह इन दोनों अज्जा को हम वज़न मकदार में लेके एक मुरक्कब बनाकर उसका जोशांदा दीजिए बुखारों की हालत में। तो इस किस्म के हड़सन के नुस्खा जात थे। इसके बारे में मज़ीद मालूमात दूँ तो कुछ लोग जो है हड़सन को हाड़ जोड़ भी कहते हैं। यह हड़सन भी कहने की वजह यह है कि यह हड्डी को जोड़ने की एक बहुत ही बेहतरीन दवा मानी जाती है और मुक़व्वी के तौर पर तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इससे हड्डियों का कैल्शियम बढ़ता है। चूँकि ये एक फोक मेडिसिनल प्लांट है और इसका ज़्यादा जिक्र क्लासिकल आयुर्वेद और क्लासिकल यूनानी में नहीं मिलता जहाँ तक मुझे मालूमात है। लेकिन अब आप हजरात की खिदमत में मैंने इसकी मालूमात भी पेश कर दी और बहुत जल्द आपको इसकी शनाख्त भी करवाऊँगा। ख़ास बात यह है कि इसकी एक किस्म से सब्ज़ी पकाकर हमारे यहाँ यानी महाराष्ट्र में खाने का एक रिवाज भी है और काफ़ी ताकतवर उस तरकारी को माना जाता है पकाने के बाद। तो चलिए अब हम हड़सन खुर्द व कला यानी बड़ी हड़सन और छोटी हड़सन की शनाख्त करते हैं। नाजरीन, ये देखिए, ये है हड़सन का पौधा या बेल। ये ज़मीन पर मफरूश रहता है और इस तरह के टीलों की ढलानों पर अक्सर ये बेल जो है हमारे यहाँ पाई जाती है। तो ये देखिए, इसके मस्कन का यानी हैबिटेट का भी आप अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए, ये है हड़सन या बिलीफेरिस रेपेंस, इसका लातीनी नाम है। ये जो है वो उटंगन के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखता है और तकरीबन जो हिंदुस्तानी उटंगन है उसी के किस्म के इसके अफ़ाल व ख़वास भी हैं। इसके तमाम हिस्सों पर रुआँ होता है और ये देखिए इसके फूल कुछ इस किस्म से
पोशीदा किस्म के होते हैं और बारिश के बाद ये पौधा उगने लगता है खुदराव तौर पर और तकरीबन जनवरी तक इसके फूल देखे जा सकते हैं। तो ये है हड़सन का पौधा या इसे उटंगन खुर्द भी आप कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हड़सन बिलेफेरिस रिपेंस। हमारे यहाँ अक्सर ये पाया जाता है और सर्दियों में इसकी तरकारी भी पकाकर खाई जाती है। तो ये है हड़सन, काफ़ी मुकव्वी किस्म की ये तरकारी होती है और इसके हर हिस्से को बारीकी से देखिए, हर हिस्सा इसका रुएदार है। ये देखिए इसके बीज जो कि ये भी रुएदार है एक किस्म से, इस पे थोड़े से कांटे होते हैं और ये खोल के अंदर एक बीज भी है जो कि सूखने पर कुछ इस किस्म से नज़र आता है। दर हकीकत ये इसका फल है जिसमें के फूल के बाक़ियात भी बाकी हैं और बाकी के हिस्से भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तकरीबन आधे से 1 सेंटीमीटर बड़े ये फल होते हैं। तो ये देखिए उटंगन का या हड़सन का बीज जो कि मुकामी तौर पर होता है और हमारे यहाँ इस किस्म से ये पाया जाता है। ये बीज जो होते हैं थोड़े से सर्द मिजाज के होते हैं और काफ़ी मुकव्वी माने जाते हैं और मुकव्वी बाह के तौर पर तो इनकी ख़ास किस्म से शनाख्त है। अब मुशाहिदा कीजिए इस बड़ी हड़सन का या हड़सन कला का। इसका लातीनी नाम बिलेफेरिस मेडेरास्पिटेंसिस है और ये जो है 4 पत्ते होते हैं अक्सर इसके अंदर, जिस तरह से आपको तस्वीर में या वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखिए, ये भी बेल होती है लेकिन इसके ऊपर जो है वो रुआ जो है वो थोड़ा कम होता है और इसके बीज भी हड़सन के बीज की तरह ही होते हैं। ये देखिए इसके फूल कुछ इस किस्म से हैं। ये इसकी जनवरी महीने की हालत है। तो ये देखिए इसका फूल थोड़ा सा बड़े किस्म का है और ये जो बेल होती है ये ज़मीन पर मफरूश नहीं होती बल्कि ये थोड़ी से ऊंची जाती है, कुछ पौधों पर भी ये चढ़ जाती है। तो ये है बड़ी हड़सन और इसके तमाम हिस्से, तमाम जावियों से आप इन दोनों किस्मों की शनाख्त कर लीजिए ताकि आप इन्हें ढूंढ सके। और ये देखिए इसका जो फल है या बीज है बड़ी हड़सन का कुछ इस किस्म से हरी हालत में नज़र आता है। तकरीबन आधे सेंटीमीटर का ये बीज है। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम जावियों से आपने इन दोनों पौधों की शनाख्त कर ली होगी और आप इन दोनों को अपने आसपास ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। खुदा हाफिज़।